हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट है, जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। तो इसमें हमारा पार्ट 1 है और चैप्टर 1 है, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? एक प्रकार से जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्वमेंट है, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है ड्रग की डेवलपमेंट के लिए। तो वही क्या कहलाती है, हमारी एक प्रकार से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्कोप ऑफ एरर। अब जो एरर आता है इसके स्कोप में, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती है या क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। अगर हम प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं कर रहे किसी भी चीज़ की, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स या उसमें एरर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़, एरर बाय द एनालिस्ट। और जो एरर हो सकता है, जो एनालिस्ट है, जो एनालाइज कर रहा है किसी चीज़ को, किसी भी कंपाउंड को, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है, एनालिस्ट की वजह से भी। नेक्स्ट आपका एरर बाय द इक्विपमेंट। जो आप इक्विपमेंट, जो मशीनरी वगैरह आप यूज कर रहे हो, जो ग्लास वेयर यूज कर रहे हो, उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट आपका कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर भी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ का आप पता लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग एरर। रिपोर्टिंग एरर भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। मान लिया आपको लेना था 2 मिलीग्राम सैंपल या पाउडर, और आपने वहाँ पे 3 ग्राम कर दिया, 3 या 5 mg ले लिया, तो उसकी वजह से भी, कैलकुलेशन की वजह से भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट आपका एरर ड्यू टू लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसकी कंडीशंस कैसी है, ठीक है, धूल मिट्टी तो नहीं उड़ रही है या एयर का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तो नहीं है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे लेबोरेटरी कंडीशन के हिसाब से भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एरर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अब स्टोरेज करते टाइम भी एरर आ सकता है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी एरर हो सकता है। तो ये सब क्या थे, एरर के सोर्स थे बच्चों, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एरर मतलब गलतियाँ या कमी किन किन कारणों की वजह से हो सकती है। जब हम किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें जो एरर आ रहा है वो किन किन कारणों के कारण हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू का पता करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नियर टू द ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हम, ये आपका बिंदु है और एक गोला हमने यहाँ बना लिया, एक गोला हमने यहाँ बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रू वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, मान लिया ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी, और इसके नियर वाली कौन सी वैल्यू है। नियर वाली तो यही होगी, ये आपकी दूर वाली होगी। तो जो ये नियर वाली है, यही क्या कहलाएगी, हमारी एक्यूरेसी कहलाएगी बच्चों, ठीक है। एक प्रकार से मतलब ट्रू वैल्यू होगी जो। नेक्स्ट है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन भी सेम ही है। इसमें क्या है आपका, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्लोजनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका बिंदु हो गया, यहाँ पे ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, और हमने ऐसे चेक कर लिया, ठीक है। तो इसके पास जो होगी वो तो एक्यूरेसी होगी हमारी, जो ट्रू वैल्यू के पास होगी एग्जैक्ट। इसने कहा है कि आप जो मतलब 2 या उससे अधिक है, उसकी क्लोजनेस हम देख रहे हैं, तो इसके पास ये होगी हमारी। तो ये जो होगी आपकी बच्चों, वो क्या कहलाएगी, आपके एक प्रकार से प्रिसीजन कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इम्प्योरिटीज़ की। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अशुद्धियाँ, ठीक है।
तो इम्प्योरिटीज में क्या होता है, द इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल आर अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड फॉर्मुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी आती है मतलब अशुद्धियाँ आती है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के अंदर, अगर हम नहीं चाह रहे हैं किसी चीज़ को और उसके अंदर क्या हो रहा है, अनवांटेड केमिकल की इम्प्योरिटीज आ रही है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से अशुद्धि ही होगी। और उसमें जो उसका एक्टिव पार्ट होता है बच्चों, मतलब जिसको एपीआई बोलते हैं, ठीक है, उसके ड्यूरिंग जब आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो या फॉर्मुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसमें कोई भी अनवांटेड केमिकल की फॉर्मुलेशन नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या कहलाएगी, आपकी एक प्रकार से इम्प्योरिटीज ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। फार्माकोपियल जो सब्सटेंस होते हैं उसमें किस प्रकार की इम्प्योरिटीज हो सकती है, जैसे आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आपका पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में जैसे आपका साल्ट हो गया, हैवी मेटल्स या फिल्टरेट्स हो गए। नेक्स्ट आपका रेजिडुअल सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल मेथडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है आपका ICH गाइडलाइंस द सॉल्वेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अब जो हमारी ICH की जो गाइडलाइंस होती है बच्चों, जो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे सॉल्वेंट यूज करे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ड्रग सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं। तो ये 4 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, 4 क्लास होती है इन सब्सटेंस की। ICH की जो गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्लास फर्स्ट के हम सॉल्वेंट देखेंगे, तो इसमें फर्स्ट है आपका बेंजीन, दूसरा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लास सेकंड के सॉल्वेंट है हमारे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, मिथेनॉल, पाइरिडीन एसेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास थर्ड के, दीज आर लेस टॉक्सिक। ये क्या होते हैं, थोड़े कम टॉक्सिक होते हैं, जैसे आपका मिथाइल एसीटेट, बुटाइल एसीटेट, मिथाइल ईथर, इथेनॉल और आपका हेप्टेन। अब है हमारे क्लास फोर्थ के सॉल्वेंट। इसमें आता है हमारा फर्स्ट डाई इथोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट है आपका 1,1 डाई मिथोक्सी प्रोपेन 2,2,2। ये हमारे क्लास फोर्थ के सॉल्वेंट होते हैं बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम इम्प्योरिटीज़ ऑन एजिंग। इम्प्योरिटी के ऊपर की जो एजिंग है उसकी देख लेते हैं, वो किन किन कारणों के कारण हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट है आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब आप कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइसिस। नेक्स्ट है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग मटेरियल। चलिए अब बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट के बारे में। जो आपके लिमिट टेस्ट होते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा लिमिट टेस्ट, एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं टेस्ट को रखा हुआ है जो आप हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होते हैं बच्चों, एक प्रकार से हम किसी भी चीज़ के अंदर हम 2 सैंपल लेके तैयार करते हैं। मान लिया एक तरफ हम लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक तरफ हम लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें हम उसकी टर्बिडिटी या उसका ओवेलसेंस चेक करते हैं, मतलब उसका एक प्रकार से धुंधलापन जो होता है या उसके अंदर जो गंदगी देखी जाती है एक प्रकार से, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच कर रही है या हमारा टेस्ट सैंपल है। तो इसमें हम 2 सैंपल के अकॉर्डिंग लिमिट टेस्ट चेक करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। तो लिमिट टेस्ट इज ए वैल्यू और अमाउंट दैट इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो लिमिट जो होती है एक वैल्यू होती है हमारी किसी भी अमाउंट की, और उसमें जो प्रेजेंट होता है कोई भी मतलब सब्सटेंस हो सकता है वो। लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। और जो लिमिट टेस्ट जो कैरी करता है उसके अंदर हम किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, या तो उसके अंदर आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, जो कंपाउंड आपने लिया है, जो कंपाउंड आप यूज़ कर रहे हो, और उसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन
डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड का भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका हम ये देख लेते हैं ओवरव्यू। टेस्ट बीइंग यूज आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज़। ये जो टेस्ट किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होते हैं हमारे, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। डिजाइन टू आइडेंटिफाई, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। और इसमें हम जो छोटी मात्रा में जो क्वांटिटीज़ देखते हैं किस चीज़ को, जो उसकी इम्प्योरिटीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसमें जो कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलिए अब इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है क्लोराइड का, इंट्रैक्शन ऑफ सोलुबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब हम सोलुबल क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट को प्रेजेंस में देखते हैं तो नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें देख लेते हैं हम, ये हमारा क्लोराइड हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हमने कर दिया HNO3 की प्रेजेंस में, ये क्या निकल गया हमारा सिल्वर क्लोराइड और आपका नाइट्रेट। चलिए अब बात करते हैं हम रोल ऑफ HNO3 की। तो इसमें ये क्या रोल होता है इसका, प्रोवाइड एसिडिक कंडक्शन फॉर रिएक्शन। इसमें जो ये होता है कंडक्शन होता है रिएक्शन का, तो ये क्या करता है एक प्रकार से एसिडिटी या जो एसिडिक प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ प्रिवेंट पीपीटी ऑफ अदर रेडिकल्स, ठीक है, और ये क्या करता है जो पीपीटी बनते हैं हमारे प्रेसिपिटेट जो बनता है अदर रेडिकल्स के साथ हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड कॉमन आयरन इफेक्ट, और आयरन इफेक्ट भी हमें एक प्रकार से देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमने क्या कर लिया, एक तरफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ हमने टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 ml 0.584% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, फिर क्या किया अप टू शोल विद वाटर के साथ कर लिया। 1 ml AgNO3 मिला दिया, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम उसको रख के छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। फिर टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल लेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, फिर उसमें हम 1 ml HNO3 ऐड करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे 50 ml वाटर के साथ उसको बना देंगे। बनाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको स्टैंड कर देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसमें हम इम्प्योरिटीज़ चेक कर लेंगे कि किसके अंदर ज़्यादा धुंधलापन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका सल्फेट। सल्फेट का टेस्ट देख लेते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, तो ये क्या होता है बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ सोलुबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच अपीयर सॉलिड पार्टिकल्स टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। तो ये जो आधार किसके आधार पे होता है बच्चों, सोलुबल सल्फेट के आधार पे होता है, किसके साथ जो आपका बेरियम क्लोराइड होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर क्या होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में, उसकी टर्बिडिटी हम चेक करते हैं। चलिए ये हो गया आपका SO4 प्लस BaCl2, आपका जो HCl की प्रेजेंस में BaSO4 प्लस 2 क्लोराइड, ये आयन बाहर निकल जाएंगे। अब इसका हम बात करते हैं रोल की। जो आपका बेरियम क्लोराइड है फ्रॉम बेरियम सल्फेट विद सल्फेट, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, इसका HCl का रोल क्या है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। दूसरी चीज़ प्रिवेंट पीपीटी ऑफ अदर रेडिकल्स। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4। हम क्या करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ K2SO4 प्लस 0.905 मिलीग्राम या ml में हम उसको लेंगे। फिर क्या करेंगे इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ने के साथ साथ फिर क्या होगा आपको प्रोवाइड आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट।
हमें जो आयंस है उसकी सल्फेट की कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड हो जाएगी। अब जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल क्या करेगा, उसमें जो आप इथेनॉल यूज कर रहे हो प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, वो उसको सुपर सैचुरेट करने का काम करेगा। दूसरी चीज़ की पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन टर्बिडिटी, और जो आपका बेरियम सल्फेट की टर्बिडिटी है या उसके पीपीटी हमें बनते हुए दिखाई देंगे। अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। एक तरफ हमने स्टैंडर्ड सैंपल लिया, एक तरफ हमने टेस्ट सैंपल लिया। तो इसमें क्या करेंगे, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड 2 ml डाइल्यूट HCl अप टू 45 ml विद वाटर कर लिया ऐड। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 ml बेरियम रिएजेंट डालेंगे। डालने के बाद मिक्स कर देंगे, अलाउ टू स्टैंड, 5 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे। टेस्ट सैंपल में क्या करेंगे, सैंपल लेंगे प्लस वाटर लेंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे। 2 ml उसमें डाइल्यूट HCl लेंगे। फिर क्या करेंगे, 45 ml वाटर के साथ हम उसको क्या करेंगे, 5 ml बेरियम रिएजेंट डालेंगे, उसको मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। तो उसमें हमें टर्बिडिटी दिखाई दे जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन की अगर हम बात करें तो इसमें आयरन बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ आयरन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंट ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया टू फॉर्म पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोइक एसिड। इसमें ये किसके आधार पे होता है, आयरन के आधार पे ही होता है। किसके साथ होता है, आपका जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है और इसमें प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड, कुछ के साथ साथ हमारा अमोनिया, और जो कलर प्रोड्यूस होता है एक प्रकार से पर्पल कलर होता है फेरस थायोग्लाइकोइक एसिड के साथ। चलिए अब रोल की अगर हम बात करें तो इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या होता है, तो ये क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ फेरिक आयन टू फेरिक आयन टू फेरस आयन फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर शो। तो इसमें जो कन्वर्जन होता है फेरिक आयन का फेरिक आयन के साथ फेरस आयन का जो फॉर्मेशन होता है, और हमें कौन सा कलर शो होता है, पर्पल कलर का। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 ml आयोनिक सॉल्यूशन 40 ml विद वाटर के साथ 2 ml या मतलब 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड 1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर देंगे हम अमोनिया सॉल्यूशन, एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा वो। फिर हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर के साथ उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, तो उसमें कौन सा कलर दिखाई दे जाएगा हमें, पर्पल कलर। दूसरी चीज़ टेस्ट सैंपल में क्या करेंगे, सैंपल लेंगे वाटर के साथ उसको डिजोल्व कर देंगे 40 ml वाटर के साथ, 2 ml यानी 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड, इसमें हमारा आयरन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करेंगे, NH3 प्रोवाइड होगा, एल्केलाइन मीडियम कर देगा वो उसका। फिर हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर के साथ उसको मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। उसमें हमें क्या होगा, पर्पल कलर शो होगा बच्चों। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यही था, जो पार्ट 1 था हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।